नमस्कार दोस्तों, अभी हाल ही में पाकिस्तान की कुछ ऐसी रिपोर्ट्स का खुलासा हुआ है जिनके बारे में सुनकर आप चौंक जाएंगे। एक रिपोर्ट के अंदर यह तक कहा गया कि कैसे पाकिस्तान भारत के ऊपर परमाणु हमले की तैयारी में था, जिसे लेकर उसने चीन से मदद मांगी और चीन ने भारत से डरकर साफ सुथरे शब्दों में इनकार कर दिया कि भाई साहब, हम आपकी इस मामले में कोई मदद नहीं कर सकते। दूसरी रिपोर्ट के अंदर यह दावा किया गया कि कैसे अमेरिका के इशारे पर पाकिस्तान के अंदर जब इन भाई साहब की सरकार हुआ करती थी तो इनकी सरकार का तख्ता पलट करवा दिया गया। और तीसरी सबसे बड़ी रिपोर्ट का खुलासा यहां पर होता है, जिसमें यह कहा जाता है कि कैसे अमेरिका के इशारे पर पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ आज का फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर बार बार ईरान के अंदर जाकर सीक्रेट मीटिंग करता है। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह निकल के आता है कि वो चाइना जो लगातार पाकिस्तान के पक्ष में ही फैसले देते आया है, वो भारत के लिए इनकार कर सकता है कि नहीं, भारत पर हमले के लिए हम आपको न्यूक्लियर नहीं देंगे। ये यहां पर वाकई में सोचने वाली बात है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि आखिरकार अमेरिका और ये जो भाई साहब आपको दिखाई दे रहा है इमरान खान, इनकी आपस में ऐसी क्या दुश्मनी थी कि इनकी तख्ता पलट करवाने की जरूरत पड़ गई। और तीसरा सबसे बड़ा सवाल कि पाकिस्तान और ईरान तो दुश्मन है क्योंकि शिया सुन्नी को लेकर लड़ाते हैं, तो आखिरकार इनकी सीक्रेट मीटिंग का सिलसिला क्या है, सब के बारे में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और जानते हैं इस पूरी जानकारी के बारे में। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहां पर देखिए, अभी हाल ही में सुबह खबर निकल के आती है और खबर में कहा जाता है कि कैसे पाकिस्तान के अंदर अमेरिका के द्वारा जो है सरकार गिरा दी जाती है। अच्छा, सरकार गिरा दी गई थी, पर आखिरकार सरकार जब बनी हुई थी इमरान खान की, उस दौरान ऐसा क्या कर दिया था, उसके बारे में आप जरा जानो, तब आपको समझ में आएगा कि अमेरिका ने सरकार गिराई क्यों थी। ये आपको फोटो में दिखाई दे रहा है, ये है पाकिस्तान का पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, जो कि क्रिकेटर भी रह चुका है। इमरान खान की जब सरकार बनती है पाकिस्तान के अंदर, तो इसकी तरफ से एक बात को लेकर अनाउंस किया जाता है। इसकी तरफ से जब मीडिया के सामने बातचीत की जाती है तो ये कहता है कि पूरी दुनिया में केवल एक ही दुश्मन देश है और वो है भारत। यानी पाकिस्तान का आज से केवल एक ही दुश्मन देश है, वो भारत है। भारत के अलावा दुनिया में जितने भी देश हैं वो सब हमारे दोस्त हैं। इसीलिए पाकिस्तान एक नए प्रकार की नीति लेके आया है कि सभी देशों के साथ में बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश करेगा। ये किसने कहा? इमरान खान ने। तो इमरान खान ने रशिया के साथ में भी बैलेंस बनाने की कोशिश करी, चाइना के साथ में भी रिश्ता सुधारने की कोशिश करी, यहां तक कि अमेरिका के साथ में भी रिश्ता सुधारने की कोशिश करी। और यही बात चाइना वालों को काफी ज्यादा अच्छी लगी, इसलिए चाइना ने बोला कि ठीक है, आप रिश्ते सुधार रहे हो, सबके साथ में बैलेंस बना रहे हो, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से निवेश कर देते हैं और पाकिस्तान को अच्छा डेवलप स्टेट बनाते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से इसके अंदर अरबों डॉलर खर्च करते हैं। ये बात खटकना शुरू हो गई थी किसके? अमेरिका के। यानी अमेरिका को पहले तो ये बात हजम नहीं हो रही थी कि हमारी तरफ झुकाव रखने वाला देश चाइना की तरफ भी झुकाव रखेगा और रशिया के पुतिन की तरफ भी झुकाव रखेगा, इसलिए अमेरिका पहले से ही खिलाफ था। दूसरा, चाइना यहां निवेश करने के लिए आ गया, ये बात भी अमेरिका को खटक रही थी। अब इस बात को लेकर जितना परेशान अमेरिका था, उससे कई गुना परेशान थी पाकिस्तान की सेना। पाकिस्तान की सेना को भी इमरान खान का जो ये रवैया था, ये खास पसंद नहीं आ रहा था। अब अमेरिका पहले से ही परेशान था कि दूसरा बड़ा झटका और दे दिया किसने? इमरान खान ने। दूसरा झटका क्या दिया? आपको यहां मैप में दिखाई दे रहा होगा, ये रहा पाकिस्तान और पाकिस्तान के ही यहां पर एक बॉर्डर साझा हो रही है जिसे हम कहते हैं अफगानिस्तान, जहां वर्तमान में तालिबान की सरकार है। अब हुआ क्या था? अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका आकर बैठा हुआ था कई वर्षों से, है ना, 2011 के आसपास आकर बैठ गया था और ये जा रहा है 2021 के आसपास। जब 2021 के अंदर अफगानिस्तान को छोड़कर जाने वाला था अमेरिका, उस दौरान अमेरिका किससे मिलने के लिए पहुंचता है? तो अमेरिका मिलने के लिए पहुंचता है पाकिस्तान के पीएम से, यानी कि इमरान खान से। इमरान खान के पीएम से मिलने के लिए पहुंचा था अमेरिका के CIA का डायरेक्टर, खुफिया विभाग का डायरेक्टर। जब वो मिलने के लिए गया
तो इमरान खान की तरफ से यह आदेश दिया गया कि उन्हें बोलो 4 घंटे के लिए इंतजार करें। ठीक है भाई साहब, 4 नहीं 6 घंटे के लिए उन्होंने इंतजार किया। अंततः एक नए प्रकार का आदेश आ जाता है इमरान खान की तरफ से कि आज वो आपसे नहीं मिल सकते, आप कल आइएगा। किसको कहा? अमेरिका के खुफिया विभाग के डायरेक्टर को कहा। एक तरफ तालिबान की बात करें तो जिस प्रकार से इमरान खान ने तालिबान यानी अफगानिस्तान की हम बात कर लेते हैं, जैसे वो अफगानिस्तान के साथ में चर्चा कर रहा था वैसे ही वो अमेरिका के साथ में चर्चा कर रहा है। यानी अमेरिका को यह दिखा रहा है कि हमारे लिए अमेरिका जिस प्रकार से तराजू के एक पलड़े में है वैसे ही हमारे एक पलड़े में अफगानिस्तान है। यानी अफगानिस्तान और अमेरिका में हमारे लिए कोई फर्क नहीं है। और यही फर्क किसको सता रहा था? अमेरिका को। अमेरिका को लग रहा था कि ये तो अफगानिस्तान के समान हमारी तुलना कर रहा है, बार बार बेइज्जती पे बेइज्जती कर रहा है, मिलने के लिए इंतजार करवा रहा है और इंतजार करने के बावजूद भी मिल नहीं रहा है। मतलब इनका एक अलग ही लेवल का वो सारी चीजें चल रही हैं। अमेरिका को गुस्सा आ रहा था, फिर भी अमेरिका ने सोचा चलो ठीक है कोई बात नहीं, हो गया है। अब अमेरिका को और गुस्सा दिलाने के लिए इन भाई साहब ने एक और बड़ा कदम उठा दिया। दूसरा कदम क्या उठाया? आप सभी को याद होगा फरवरी 2022 के अंदर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान पाकिस्तान से उड़ान भरकर पहुंच जाता है। कहां पर? रशिया के अंदर। रशिया के अंदर पहुंचकर व्लादिमीर पुतिन के साथ में एक मीटिंग करता है। इस मीटिंग में कहता है कि पाकिस्तान आपका ठीक वैसे ही दोस्त है जैसे भारत आपका दोस्त है। यानी हम भी आपकी दोस्ती चाहते हैं, दुश्मनी हमें आपकी नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि सभी देशों के साथ में पाकिस्तान का रिश्ता सुधरे ताकि पाकिस्तान का विकास भी लगातार हो सके। पुतिन को यह बात अच्छी लगी, इनकी चर्चा चल रही थी। अब यहाँ पर कौन देख रहा है? चाइना देख रहा है। चाइना बोल रहा है भाई साहब अमेरिका के साथ में भी तुम्हारा मेल मिलाप हो गया, रशिया के साथ में भी हो गया, हम बाकी रह गए हैं, हमारे साथ में भी चर्चा कर लो। तो चाइना ने जैसे ही किसके साथ में चर्चा करी? पाकिस्तान के साथ में। और पाकिस्तान से इतना ज़्यादा इंप्रेस हो गया चाइना कि चाइना को इमरान खान के दौरान लगने लगा था कि इससे बढ़िया पार्टनर हमको नहीं मिल सकता। पाकिस्तान जितना अच्छा पार्टनर है उससे अच्छा पार्टनर तो दुनिया का कोई देश नहीं है। इसलिए उसने फैसला किया कि सीपीईसी प्रोजेक्ट जो चलाया जा रहा था उसे हम और जोरों शोरों से चलाएंगे। यहाँ पर नए नए प्रकार की परियोजनाओं को लॉन्च कर दिया। ग्वादर पोर्ट जो है वहां पर सबसे बड़ा सैन्य अड्डा बना देंगे। अच्छा, एक सैन्य अड्डा अमेरिका भी बनाना चाहता था, जिसे ही लेकर CIA का प्रमुख जो डायरेक्टर हैं वो बात करने के लिए वहां पर गया था। पर इसे पता चल गया इमरान खान को, तो इमरान खान ने बातचीत तक नहीं करी थी। और ऐसा ही सुनकर आपको शायद याद आया होगा शेख हसीना का स्टेटमेंट। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी यही बात कही थी कि अमेरिका बांग्लादेश के अंदर आना चाहता है, बांग्लादेश के अंदर सेंट मार्टिन द्वीप पर अपना एयरबेस बनाना चाहता है, हम उनको अपनी जगह नहीं देंगे। नहीं दी, इस वजह से मेरी सरकार का तख्ता पलट करा दिया। और एक बड़ी वजह यह भी है पाकिस्तान में इन भाई साहब की सरकार जाने के पीछे कि सैन्य बेस बनाना चाहता था अमेरिका, जिसके लिए मना कर दिया था। किसने? इमरान खान ने। तो ये भी एक बड़ी वजह है। अब यहाँ पर जो है किसने कहा? चाइना ने। चाइना बोल रहा है बढ़िया, बहुत अच्छा पार्टनर मिल गया है, हम बहुत अच्छे से अरबों डॉलर खर्च करेंगे और बहुत अच्छे से डेवलप करेंगे। ये खबर कहाँ गई? अमेरिका पहुंची। और अमेरिका वाला इतना ज़्यादा परेशान हो गया कि पहले तो तू हमारी इंसल्ट कर चुका है, फिर पुतिन के साथ में मीटिंग करके आता है, अब चाइना यहाँ अरबों डॉलर का निवेश कर रहा है। और अगर इतना ज़्यादा निवेश हो गया तो आने वाले समय में ऐसा रिजल्ट निकल के आएगा कि पाकिस्तान पूरी तरीके से रशिया और चाइना के पलड़े में चला गया। और जब वो रशिया चाइना के पलड़े में चला जाएगा तो हम जैसा कहेंगे वैसा हो नहीं सकता। अब इमरान खान अलग राग अलाप रहा था और पाकिस्तान की जो सेना है वो अलग राग में चल रही थी। पाकिस्तान की सेना बोल रही है कि नहीं, इमरान खान गलत कर रहा है, क्योंकि उसको माफ कीजिएगा, क्योंकि उसको अमेरिका की तरफ झुकाव रखना चाहिए, क्योंकि अमेरिका हमें अच्छा खासा लोन भी दिलाता है, अच्छी खासी भीख भी देता है, और जब कहीं ना कहीं सेना की जरूरत पड़ेगी तो हथियार भी देगा, सेना से ट्रेनिंग भी दिलाएगा। तो हमारा झुकाव अमेरिका की तरफ रहना चाहिए, इनकी तरफ नहीं। अब इसी बात को लेते हुए पाकिस्तान के अंदर कहीं ना कहीं दो गुट बन चुके थे। एक तरफ का गुट सेना का और एक तरफ का गुट था पाकिस्तान के वर्तमान PM का। अब इसी दौरान आप जरा सुनिए, थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके चलती हूँ। 2022 से हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं 2019 के अंदर। अब 2019 के अंदर इमरान खान के साथ में इन भाई साहब की एंट्री होती है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, आज वर्तमान में पाकिस्तान का फील्ड मार्शल है। शायद भारत का बच्चा बच्चा इसको जानता होगा। उस टाइम ये फील्ड मार्शल नहीं हुआ करता था, ये उस टाइम हुआ करता था खुफिया विभाग का प्रमुख, ISI का प्रमुख ये हुआ करता था।
इसे लेकर इमरान खान कहाँ चला जाता है, ईरान चला जाता है ना। ईरान एक मीटिंग करने के लिए जाता है और जब ईरान के अंदर IRGC के साथ में इनकी मीटिंग शुरू होती है तो इमरान खान तो बैठा बैठा देख रहा है और भाई साहब ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना आसिफ मुनीर जो है IRGC के साथ में बड़े तू तड़ाक वाले शब्द पे उतर आता है और लड़ाई शुरू कर देता है। ये बोलता है कि आज बलूचिस्तान के अंदर जो हलचल मची हुई है ना वो केवल ईरान की वजह से है। कैसे ईरान की वजह से? ये आपको मैप दिखाई दे रहा है, ये है पाकिस्तान का मैप, है ना। पाकिस्तान से इस तरफ चले तो ये रहा अफगानिस्तान, इस तरफ चलेंगे तो ये रहा ईरान। अब यहाँ पर ये जो आपको बॉर्डर दिखाई दे रही है ये है पाकिस्तान और ईरान की बॉर्डर, है ना। तो जिस प्रकार से पंजाब की लग रही है वैसे ही इनकी बॉर्डर लग रही है। तो ईरान के कई सारे लोग बलूचिस्तान के अंदर आते हैं और बलूचिस्तान वालों को हथियार और मिसाइलें देकर जाते हैं। यह आरोप था किसका? आसिफ मुनीर का। ठीक वैसा ही आरोप इन दिनों आसिफ मुनीर भारत के ऊपर लगा रहा है कि भारत जो है बलूचिस्तान की मदद कर रहा है क्योंकि बलूचिस्तान आज़ाद होने की मांग कर रहा है और भारत उसको आज़ादी दिला देगा, ये हमें विश्वास है। इस प्रकार का स्टेटमेंट खुद आसिफ मुनीर की तरफ से दिया गया। अब आसिफ मुनीर जो है IRGC के जो प्रमुख होते हैं उनसे लड़ाई करना शुरू कर देता है, बेतुकी बातों में उलझा देता है कि भाई साहब बलूचिस्तान के अंदर जो हलचल मची हुई है उसका जिम्मेदार केवल ईरान है। और ये बात इमरान खान को कतई अच्छी नहीं लगती है। जैसे ही वापस ये पाकिस्तान की तरफ लौट के आते हैं तो इमरान खान उन्हें बहुत बुरी तरीके से डांटना शुरू कर देता है कि जब मैं सामने बैठा हुआ था तो तुम्हें ऐसी बात करने की जरूरत कहाँ थी, और चलो तुमने बात करी है पर ऐसे नहीं, गैर डिप्लोमेट तरीके से तुम उनसे बात कर रहे हो, वो बहुत गलत थी, ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहुत बुरा लगा आसिफ मुनीर को कि भाई साहब पाकिस्तान का PM है, इसका मतलब क्या है, मैं भी तो खुफिया विभाग का प्रमुख हूँ, मुझसे ऐसे कैसे बात कर ली। इनकी लड़ाई शुरू हो गई और ऐसी लड़ाई चली कि 8 महीने बाद ही इन भाई साहब को कह दिया गया कि तुम तुम्हारा पद को छोड़ दो। इमरान खान के कहने पर आसिफ मुनीर को इस्तीफा देना पड़ा। 8 महीने बाद पद छोड़ दिया और जैसे ही पद छोड़ा उसके कुछ समय बाद भाई साहब उड़ान भरते हुए पहुंच जाते हैं लंदन के अंदर। और जब ये यहाँ से उड़ान भर के जाता है तो अकेला नहीं, पाकिस्तान के एक राजदूत को साथ में लेकर जाता है और वहां जाकर अमेरिका के एक अधिकारी जिसका नाम है डोनाल्ड लू, उसके साथ में मीटिंग करता है। और उसके साथ मीटिंग करने के बाद यह फैसला निकल के आता है कि अब कुछ भी करके इसकी सरकार गिरानी है। क्या करना है? कुछ भी करके इसकी सरकार जो है पूरी तरीके से गिरानी है। अब इसकी सरकार गिराने की चर्चा चल रही थी कि दूसरी तरफ ये रिपोर्ट निकल के आ रही है कि चाइना अब कुछ ही समय में ग्वादर पोर्ट के आसपास सैन्य अड्डा विकसित कर देगा। अब ये बात अमेरिका को हैरान करने लगी थी, तो इसने बोला ठीक है हम चाइना को कुछ भी करके रोक देंगे। तो इसने चाइना वालों के सामने एक बहुत बड़ी शर्त रखी थी। वो शर्त क्या थी आगे मैं आपको बताने वाली हूँ। ऐसी शर्त रखी जिसकी वजह से शायद आज भी वो सैन्य अड्डा कंप्लीट नहीं हो पाया। किसकी वजह से? आसिफ मुनीर की वजह से। अब ये वापस लौट आया और इसने क्या किया, इन भाई साहब के खिलाफ सदन के अंदर अविश्वास प्रस्ताव लेके आया और अविश्वास प्रस्ताव की वजह से सरकार गिरा दी। ये पूरी दुनिया को दिखाया गया, बल्कि हकीकत तो ये थी कि हकीकत में अमेरिका के कहने पर ये भाई साहब चाल चले और इसने पूरी तरीके से किसकी सरकार गिरा दी? इमरान खान की सरकार गिरा दी। और इमरान खान की सरकार गिरने के बाद आप सभी जानते हैं कि ये और वर्तमान में जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है ये बड़े करीबी हैं, और इतने करीबी हैं इस वजह से दोनों ही मिलकर चापलूसी करते हैं किसकी? डोनाल्ड ट्रंप की। यानी इमरान खान की सरकार गिरी थी उस समय ये ट्रंप चचा नहीं था, उस टाइम बाइडेन था, है ना। तो बाइडेन या बिडेन जो भी कहते हैं, उसके दौरान जो है सरकार गिर गई। और अभी आप जानते हैं कुछ सालों से पाकिस्तान कुछ ज़्यादा ही करीबी बन गया है किसका? अमेरिका का। और इसी वजह से आज के टाइम में चाइना और पाकिस्तान के रिश्तों में बहुत बड़ा दरार आपको दिखाई देने वाला है। दरार कैसे पड़ा था उसकी जानकारी आप जरा यहाँ पर देखिए। ये आपको दिखाई दे रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर ये जो आपको रेड कलर की लाइन जाती हुई दिखाई दे रही है ये है CPEC। जब CPEC प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और इमरान खान सत्ता में था तो उस दौरान CPEC की 38 परियोजना पूरी कर दी गई थी। यानी कहीं सड़क मार्ग हैं, कहीं रेल मार्ग हैं, कहीं पानी की व्यवस्था है, अलग अलग प्रकार की व्यवस्था, इसमें 38 प्रकार की परियोजना पूरी हो गई थी। CPEC के अंदर 90 प्रकार की परियोजना लाया था चाइना, 38 पूरी हुई है और बाकी जितनी भी परियोजना है आज भी पेंडिंग पड़ी हुई है।
क्योंकि अमेरिका पूरी नहीं करना देना चाहता है। अगर ये पूरी परियोजना कंप्लीट होती है तो इसका अर्थ ये है कि जैसे ही यहाँ पर ग्वादर पोर्ट आता है और इस जगह अमेरिका अपना, माफ कीजिएगा, इस जगह चाइना एक बहुत बड़ा सैन्य अड्डा बना देगा, जिससे वो अफगानिस्तान पर नजर रखेगा, पाकिस्तान पर नजर रखेगा, हिंद महासागर में नजर रखेगा, भारत पर नजर रखेगा, और यहाँ तक कि ईरान के साथ में भी काफी अच्छा सपोर्ट उसका हो जाएगा, क्योंकि ईरान और चाइना वालों की तो कुछ ज्यादा ही बनती है। तो ये यहाँ पर बात निकल के आ रही है कि आसिफ मुनीर ने आखिरकार मना क्यों किया था। अब इसका मैं आपको जवाब देने जा रही हूँ कि कैसे यहाँ पर पोर्ट बहुत बड़ा डेवलप हो जाता, कैसे यहाँ पर सैन्य अड्डा बन जाता। उसको बनाने से इनकार कर दिया था आसिफ मुनीर ने। अब हुआ क्या था, जैसे ही ये परियोजनाओं का काम आपको दिखाई दे रहा है, ये धीरे धीरे ठप होना शुरू हुआ इमरान खान के दौरान ही, क्योंकि जैसे सत्ता उसकी पलटी, सत्ता पलटने के बाद में आसिफ मुनीर ने उसके ऊपर कई प्रकार के केस लगवा दिए, और केस लगाने के बाद में भाई साहब को फिट करवा दिया जेल के अंदर। अभी भी जेल के अंदर है। एक लेफ्ट साइड की आंख जो है 85% रोशनी चली गई है, दूसरी आंख में भी धुंधला दिखाई दे रहा है। इतनी बुरी हालत कर रखी है, क्योंकि एक दूसरे के विरोधी हो गए हैं आसिफ मुनीर और इमरान खान। तो इमरान खान चला गया जेल, और 90 परियोजनाओं में से 38 परियोजना जो कंप्लीट हुई थी वही रह गई, बाकी परियोजना जो है पूरी तरीके से अटक गई। और जैसे ही चाइना की परियोजना अटकी तो चाइना को भी गुस्सा आना शुरू हो गया, इसलिए चाइना ने धीरे धीरे फंड देना बंद कर दिया। किसको? पाकिस्तान को। अब ये फंड आना बंद हो गया तो 2023 के अंदर ये जो नया प्रधानमंत्री बनाए हैं शरीफ, ये कहाँ जाता है? बीजिंग। और बीजिंग जाने के बाद बोलता है कि हम तो आपके ही साथी हैं, जैसे इमरान खान की नीति थी वैसी ही हमारी नीति रहेगी, इसलिए फंडिंग बंद मत करो, फंडिंग हमें देते रहो। फंडिंग देना एक बार फिर से शुरू कर दिया। मतलब पाकिस्तान वाले कोई तो मंत्र फूकते हैं ना, ढक्कन में मतलब ढक्कन लगा देते हैं बोतल के अंदर फिट करते से, तो ऐसे मम्मम करके कोई ना कोई ये मंत्र बोल के आया है, और वहाँ जाने के बाद जो है ये वापस क्या करना शुरू हो गया? फंड देना शुरू हो गया। पर फंडिंग से भी इतना ज़्यादा काम नहीं चल रहा था, इसलिए हथियार भी बेचना शुरू कर दिया। 80% हथियार जो है पाकिस्तान इनसे ले रहा था। अब सवाल ये आता है कि इतना सब कुछ देने के बावजूद भी चाइना को अच्छे से डेवलप क्यों नहीं करने दे रहा है पाकिस्तान? उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है, अच्छे से जानता था आसिफ मुनीर कि अगर मैं ये शर्त इसके सामने रखूंगा तो शी जिनपिंग नहीं मानेगा। शी जिनपिंग के सामने आसिफ मुनीर ने कहा कि ठीक है, आप यहाँ पर सैन्य अड्डा बनाना चाहते हो, बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारी एक शर्त है, और हमारी शर्त यह है कि पाकिस्तान कई सालों से न्यूक्लियर ट्राइड बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें हम लगातार विफल हो रहे हैं। या तो न्यूक्लियर ट्राइड बनाने में हमारी मदद कर दो, या फिर अभी जो भारत पाकिस्तान का युद्ध शुरू अभी जो हुआ था ना, उससे पहले की बात है कि फ्यूचर में अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है तो हमें न्यूक्लियर ट्राइड की जरूरत होगी, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि भारत अगर हमला करे पाकिस्तान के ऊपर तो जितने भी एयरबेस हैं वो उड़ा देगा, तो जमीनीगत कार्रवाई करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए हमें चाहिए परमाणु पनडुब्बी, यानी कि सबमरीन हमें चाहिए, जिसे हम पानी में रहकर किसके ऊपर हमला कर सके? भारत के ऊपर हमला कर सके, क्योंकि उससे ट्रैक करना बहुत आसान नहीं रहने वाला है। अब ये बातें इसने कह दी कि भाई साहब हमें ये चीज़ें चाहिए, और आप सभी जानते हैं कि अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही इसके 12 एयरबेस को उड़ा दिया था भारत ने, और अगर ये युद्ध 15-20 दिन और चल जाता तो इसके पास कुछ नहीं बचता जमीनीगत स्तर से कार्रवाई करने के लिए। और पानी वाले इलाके की ये बात कर रहा है INS अरिहंत तो पहले ही नाराज बैठा है कि हम किस दिन काम आएंगे, हमको तो बोला ही नहीं था इस युद्ध में, तो मतलब वो पहले से ही नाराज है, इस बार नंबर आ सकता है। तो इसको बोला कि न्यूक्लियर ट्राइड दे दो, जिससे हम भारत के ऊपर परमाणु हमला कर सके। आसिफ मुनीर ने शी जिनपिंग को बोला, और शी जिनपिंग ने साफ सुथरे शब्दों में इनकार कर दिया। भाई साहब हथियार चाहिए हम दे रहे हैं, पैसा चाहिए हम दे रहे हैं, सब कुछ हम दे रहे हैं, पर ये नहीं दे सकते। अगर ये दिया, तुमने परमाणु छोड़ा, तो भारत चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि भारत की नीति है हम पहले अटैक नहीं करेंगे, और अगर किसी ने परमाणु अटैक कर दिया तो दूसरी बार अटैक करने के लिए जिंदा नहीं बचेगा। और अगर भारत ने फिर परमाणु अटैक किया तो पूरे दक्षिण एशिया के अंदर परमाणु जंग छिड़ जाएगी, और उसका जिम्मेदार केवल अकेला देश होगा, और वो होगा चाइना। क्योंकि ये चाइना के फ्लैग भी आपको दिखाई दे रहे हैं ना, क्योंकि चाइना के हथियार से ही एशिया के अंदर हलचल होगी, जिसके लिए इसने साफ सुथरे शब्दों में इनकार कर दिया। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या भारत से डरकर इनकार किया था, या फिर दक्षिण एशिया की पूरी जियोपॉलिटिक्स राजनीति में बड़ा भूचाल आ सकता था इसलिए इनकार कर दिया? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख दीजिएगा। और इसी वजह से जब शी जिनपिंग ने मना कर दिया तो फिर आसिफ मुनीर ने बोला छोड़ो यार, इनका साथ चाहिए ही नहीं। जब दुख के टाइम में इनसे बोला तो इन्होंने साथ नहीं दिया, पाकिस्तान अच्छा है हमारे लिए तो। और जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो पाकिस्तान ने 60 बार गुहार लगाई थी
अमेरिका के सामने, और अमेरिका ने बोला ठीक है बख्श देते हैं, तो युद्ध भी कहीं ना कहीं रुकवा दिया। तो शी जिनपिंग से बढ़िया तो ट्रंप चचा हैं, तो ट्रंप चचा के वहीं जाएंगे और जुबान निकालेंगे और फिर शुरू। तो यही वाली चीज़ें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं कि इसी वजह से अब पाकिस्तान का रुख जो है चाइना रशिया की तरफ कम है और इनका रुख सबसे ज़्यादा अमेरिका की तरफ दिखाई देता है। अब आप जो भी सोचते हैं अपनी राय मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा इन तीनों रिपोर्ट्स को सुनने के बाद में, कि ईरान के अंदर जा रहा था, कैसे सैन्य तख्ता पलट हो गया यहाँ पर, ऐसी सारी चीज़ें हो गई है। जो भी आप सोचते हैं लिखिएगा। और अभी सारे के सारे कोर्स के ऊपर बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, तो इसे जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। नारी 100 कोड का आपको यहाँ पर अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा अगर ये कोड आप इस्तेमाल करते हैं तो। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।